गुड इवनिंग दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय अमरदीप सर में। मैं अमरदीप सिंह आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग मिश्रण के क्वेश्चनों को पढ़ेंगे और जिसमें से क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर और क्वेश्चन नंबर 15 तक के क्वेश्चनों को पढ़ेंगे। ठीक है, ये मिश्रण का पहला पार्ट है, तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और मेरे साथ क्वेश्चन को आप लोग भी सॉल्व करते रहिए। कॉपी और पेन निकाल लीजिए। जैसे ही मैं जो क्वेश्चन दूंगा सामने, पहला क्वेश्चन तो मैं खुद बता देता हूँ, उसके बाद मैं दूंगा जो क्वेश्चन उसी टाइप के क्वेश्चन को, तो आपको उसका आंसर बताना रहेगा। ठीक है, आप लोग लाइव कमेंट में कमेंट करते रहिएगा। और आपके जो क्लास का टाइम है, डेली मैथ का क्लास 8 से 9 रखा गया। ठीक है, 8 से जितने टाइम तक का होगा क्लास, अभी तो आधे घंटे का होगा शायद या 45 मिनट का, तो उतने देर तक रहेगा। 8 से 8:45 या 8:30 तक का क्लास होगा। रीजनिंग का क्लास जो है वो 7 बजे से है आपका। ठीक है, तो आप लोग दोनों क्लास ज्वाइन कीजिए। इस समय 2-3 दिन से वीडियो नहीं आ पा रहे थे, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम थी। अब आपके वीडियो डेली आएंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन दिया गया है। पहला क्वेश्चन, 6 रुपया प्रति किलोग्राम वाले चावल और 6.20 मतलब 6 रुपया 20 पैसा प्रति किलोग्राम वाले चावल और 7 रुपये 20 पैसे प्रति किलोग्राम वाले चावल को किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण 6 रुपया 50 पैसे प्रति किलोग्राम में हो जाए। ठीक है, कहा जा रहा है कि 2 प्रकार के चावल हैं आपके पास, एक चावल और ये दूसरा। इसका दाम है जो 6 रुपया 20 पैसा प्रति किलोग्राम और दूसरा वाला जो दिया गया है 7 रुपया 20 पैसा प्रति किलोग्राम। दोनों को मिला दिया गया और मिश्रण को चाहता है 6 रुपया 50 पैसे के हिसाब से बेचना। तो वो पूछ रहा है कि किस अनुपात में हमें मिलाना चाहिए, मतलब किस चावल को कितना किलो और दूसरे चावल को कितना किलो हमें मिलाना चाहिए। तो देखिए, ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए यहाँ 6 रुपया 20 पैसा प्रति किलोग्राम था, 7 रुपया 20 पैसा प्रति किलोग्राम, और हमें बेचना 6 रुपया 50 पैसे प्रति किलोग्राम से। ऐसे लिखते हैं। अब देखिए, इन दोनों का अंतर पता करते हैं। 6 रुपये 50 पैसे में से जब 6 रुपया 20 पैसा माइनस करेंगे तो ये बचेगा 30 पैसा। ठीक है, ऐसे ही इधर वाले में 7 रुपया 20 पैसे में से जब 6 रुपया 50 पैसा माइनस करेंगे तो देखिए 0 में से 0 जाएगा, 0 होगा, और ये 12 होगा, 12 में से 5 जाएगा तो 7 होगा। ये 0 दशमलव के बाद 0 का कोई महत्व नहीं होता और दशमलव भी हटा सकते हैं क्योंकि एक अंक बाद है। तो ये अनुपात कितना हो जाएगा? 7:13 हो जाएगा। तो ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन आपके सामने अभी आएगा, उसका आंसर देना। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर 20 सही था। चलिए दूसरा क्वेश्चन आप लोग कीजिए। एक व्यापारी 15 रुपया प्रति किलोग्राम व 20 रुपया प्रति किलोग्राम के भाव की 2 चायों को किस अनुपात में मिलाएं ताकि मिश्रण का भाव 16 रुपया 50 पैसा प्रति किलोग्राम हो जाए। ठीक है, व्यापारी के पास 2 प्रकार के चावल हैं। पहला है 15 रुपया प्रति किलोग्राम और दूसरा है 20 रुपया प्रति किलोग्राम। इन दोनों को मिला के वो बेचना चाहता है 16 रुपया 50 पैसे के हिसाब से। ठीक है, देखिए इसके बीच का अंतर कितना है? 1 रुपया 50 पैसा। इसके बीच का अंतर कितना? 3 रुपया 50 पैसा। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को माइनस करना आता होगा। ठीक है, अब देखिए दशमलव के बाद 0 का महत्व तो होता नहीं है और एक अंक बाद दशमलव, इसीलिए दशमलव हटा सकते हैं। 5 तिहाई 15 और 5 सते 35। इसका अनुपात भी क्या आएगा? 7:3 आएगा। इसमें से ऑप्शन नंबर ए सही था। तो जिन लोगों का ऑप्शन नंबर ए सही आ रहा था उन लोगों का सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। ये दिया गया है, जब प्रतिशत लाभ या हानि पर मिश्रण को बेचा जाए, मतलब किसी मिश्रण को हमें लाभ या हानि पर बेचा जाए, इस टाइप के क्वेश्चन है यहाँ पर। तो देखिए तीसरा क्वेश्चन दिया गया है आपको, चाय का एक उत्पादक चाय के 2 बगीचे से 2 प्रकार की चाय 5:3 के अनुपात में मिलाता है। एक की लागत 240 रुपया प्रति किलोग्राम और दूसरे की लागत 300 रुपया प्रति किलोग्राम है। यदि वह मिश्रित चाय को 315 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से बेचे तो उसका लाभ कितना प्रतिशत होगा। ठीक है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए आप लोग।
एक चाय का एक उत्पादक चाय के 2 बगीचों में से 2 प्रकार की चाय को 5:3 के अनुपात में मिलाता है। मतलब पहला चाय ये है, दूसरा ये है। इसको 5 किलो अगर वो लेता है तो इसे 3 किलो लेता है, ठीक है। पहले वाले की जो लागत कीमत है मतलब क्रय मूल्य है तो 240 रुपया है। इसका क्रय मूल्य 240 रुपया है और इसका क्रय मूल्य जो है वो कितना है, 300 रुपया दिया गया, ठीक है, प्रति किलोग्राम के पीछे। तो पहले वाले को खरीदने में उसे कितना लग जाएगा पैसा, 5 चौक 20, 5 दूनी 10 और 2 12, 1200 रुपया पहले वाले का लग जाएगा। और दूसरे वाले में उसे कितना लगेगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 900 रुपया। टोटल उसे कितना खर्च करना पड़ेगा, सीपी उसका कितना होगा, 12 और 9 2100 रुपया। 2100 रुपये में वो क्या करेगा कि उस चाय को खरीदेगा, दोनों प्रकार की चाय को, ठीक है। और वो बेच रहा 315 रुपये के हिसाब से, यानी कि जो एसपी होगा, जो विक्रय मूल्य होगा, टोटल कितना बेचेगा वो, 5 और 3 8 किलो, 8 गुणे कितने के हिसाब से बेचेगा, 315 रुपये के हिसाब से। 315 गुणा करेंगे, 8 × 5 = 40, 8 × 8 और 4 12, 8 × 24 और 1 25 रुपया। देखिए खरीदा था वो 2100 का, बेच रहा 2520 रुपये का। कितने रुपए का फ़ायदा हो रहा है, देखिए इसमें से इसे माइनस करेंगे तो ये 20 और 5 में से जब 1 जाएगा तो 420 रुपये का उसे क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। कह रहा कितने प्रतिशत का लाभ हो रहा है, तो किस कहीं भी अगर लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत निकालना हो तो क्रय मूल्य नीचे होता है बटे 2100 गुणे 100, 0000 से कैंसिल, 21 दूनी 42, मतलब 20% का उसे क्या होगा, लाभ होगा। इसमें से ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, नीता चाय की 2 किस्में 180 रुपया प्रति किलोग्राम मूल्य वाली तथा दूसरी 200 रुपया प्रति किलोग्राम वाली चाय को 5:3 के अनुपात में मिलाती है। यदि वह मिश्रित चाय को 210 रुपया प्रति किलोग्राम से के भाव से बेचती है तो उसका लाभ होगा, ठीक है। नीता के पास 2 प्रकार की चाय है, एक का दाम 180 रुपया और दूसरे का दाम है 200 रुपया प्रति किलो। पहला है और ये दूसरा है। इसका मूल्य है 180 रुपया प्रति किलोग्राम और दूसरे वाले का मूल्य है 200 रुपया प्रति किलोग्राम। 200 रुपया, ये सब रहने दीजिए, ठीक है, 200 रुपया प्रति किलोग्राम, इतना तो समझ रहे हैं आप। अब कह रहा है इसे 5:3 के अनुपात में, मतलब इसे 5 किलो मिलाती है तो इसे 3 किलो मिलाती है, ठीक है। तो इसका कास्ट क्या हो जाएगा, कास्ट प्राइस 180 का गुणा जब 5 में करेंगे तो 18 × 5 = 90, 900 रुपया, और इसका करेंगे तो ये 600। टोटल कास्ट प्राइस कितना हो जाएगा, 1500 रुपया। और वो बेच रहा है कितने में, विक्रय मूल्य जो है उसे बेचेगा, टोटल कितना बेचेगा, 5 और 3 8 किलो बेचेगा। और किस हिसाब से बेच रहा है वो, 210 के हिसाब से, 210 के हिसाब से वो बेच रही है, ठीक है। तो 0 8 × 8 8 दूनी 16, 1680 रुपये में बेचेगी। 1500 में खरीदी, 1680 में बेच रही है, तो कितने रुपए का फायदा हो रहा है, 180 का, कितने से, 1500 से, गुणे 100। आप याद रखिए हमेशा क्रय मूल्य नीचे होता, ठीक है। 00 कट जाएगा, अगर इसे हम काटते हैं तो 15 से अगर काटते हैं तो ये 12 बार साथ जाता है, 12 आएगा, ठीक है। 15 का नाम 15 और ये 3 बचेगा, 15 दूनी 30, यानी कि उसे लाभ होगा कितना, 12% का। इसमें से जो जिन लोगों का ऑप्शन नंबर सी आ रहा था उन लोगों का सही है, ठीक है। आप लोग क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अपने मित्रों से बताइए कि आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी की अगर तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल से जुड़ें, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है, एक दुकानदार ने 15 किलो चावल 29 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से खरीदा और 25 किलोग्राम चावल 20 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से खरीदा। उसने दोनों प्रकार के चावलों का मिश्रण 27 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से बेच दिया, तो उसे कितना लाभ हुआ। इसमें पूछा जा रहा है तो उसे कितने रुपए का लाभ हुआ, ये आपसे पूछा गया, लाभ प्रतिशत नहीं पूछा गया, ठीक है। तो देखिए पहले दिया गया क्वेश्चन नंबर 5 में 2 प्रकार के चावल हैं उसके पास, 15 किलो लेता है 29 के हिसाब से, तो 15 किलो अगर लेगा वो 29 के हिसाब से तो कितना पे करना पड़ेगा, 15 9 होता है 135, 13 होगा,
15 दूनी 30 और 13 होता है 43। 435 रुपया पहले वाले के लिए पे करेगा और दूसरा जो है 25 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से लेता है, नहीं 25 किलो लेता है 20 के हिसाब से। तो 25 किलो जो लिया है वो कितने के हिसाब से लिया है, 20 रुपये के हिसाब से। तो 25 दूनी 50, 500 रुपया यहाँ खर्च किया। टोटल कितना खर्च किया ये, 500 और 435, 935 रुपया। टोटल उसका खर्च हुआ कितना, 935 रुपया क्रय मूल्य हुआ। और विक्रय क्या करेगा, वो जितना क्रय किया था 15 किलो और 25 किलो, टोटल कितना वो बेचेगा, 15 और 25 होता है 40 किलो। और किस हिसाब से बेचना चाहता हो, 27 के हिसाब से। तो 1 0 7 चौक 28, 4 दूनी 8 और 2 10, 1080 रुपये में वो बेचेगा। खरीदा था 935 में, बेचा है 1080 में, तो कितने रुपए का फायदा हो रहा है। देखिए 0 में से 5 जाएगा नहीं, 10 में से 5 जाएगा तो 5 होगा। और ये बचा था हमारा 7, 7 में से 3 जाएगा तो 4 होगा। और 10 में से जब 9 जाएगा तो 145 रुपये का उसे क्या होगा, लाभ होगा। ठीक है, 145 रुपये का लाभ होगा। तो जिन लोगों का ऑप्शन नंबर डी आ रहा था उन लोगों का सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है, इसे कीजिए आप लोग। मैं भी लगा रहा हूँ, आप लोग भी साथ करते रहिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है, एक दुकानदार 18 रुपये और 13 रुपये प्रति 100 ग्राम लागत वाली 2 प्रकार की चाय 7:3 के अनुपात में मिलाता है। वह मिश्रित चाय को 18 रुपया 15 पैसे प्रति 100 ग्राम की दर से बेचता है। सौदे में उसका कितना प्रतिशत लाभ हुआ। ठीक है, तो चाहे 100 ग्राम खरीदे या 1 किलो खरीदे, इससे कोई मतलब नहीं, ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया। ठीक है, आपको ये मतलब है कि वो लिया है 2 प्रकार का चाय। ठीक है, 2 प्रकार का चाय लिया है। पहले का कीमत है 18 रुपया प्रति किलोग्राम और दूसरे का कीमत है कितना, 13 रुपया प्रति किलोग्राम, 13 रुपया प्रति 100 ग्राम, 13 रुपया। ठीक है, अब इसे लिया है किस अनुपात में, 7:3 के अनुपात में। मतलब इसे 7 किलो तो इसे 3 किलो। यहाँ से टोटल कास्ट प्राइस हम फाइंड कर लेते हैं, मतलब क्रय मूल्य। यहाँ से ये हो जाएगा 18 सत्ते क्या होता है 108 सत्ते 56, 6 होगा और कैरी 5 आएगा, 7 1 7 और 5 12, 126 और 13 यहाँ होता है 39। दोनों जोड़ेंगे 9 6 15 और ये होगा 3 और 2 5 और 1 6 और 1 165 रुपये में उसने खरीदा। अब वो 18 रुपया कितने 15 पैसे के हिसाब से बेचना चाहता है। एसपी जो होगा टोटल 7 और 3 कितना खरीदा उसने, 10 किलो खरीदा और बेचना चाहता 18 रुपया 15 पैसे के हिसाब से। जब गुणा करेंगे तो 181 रुपया 50 पैसा आएगा। ठीक है, दशमलव के बाद जीरो का महत्व नहीं होता, क्योंकि गुणा करेंगे तो दशमलव इधर चला जाएगा एक अंक। देखिए कितने रुपए का फायदा हो रहा है इससे। 165 में खरीदा, 181 रुपये 50 पैसे में बेच रहा है, तो 50 पैसा तो पहले उतर जाएगा यहाँ पर। उसके बाद में देखिए 11 में से जब 5 जाएगा तो 6 बचेगा, ये 7 बचा, 7 में से 1 जाएगा, सॉरी 6 जाएगा तो 1 बचेगा। इतना आया 16 रुपया 50 पैसे का उसे फ़ायदा हुआ। कितने से, 165 रुपये से गुणे 100 करेंगे। जब 100 का इसमें गुणा करेंगे तो 1650 बटे 165 होगा। इसे काटेंगे तो 10% आएगा। ठीक है, उसे 10% का लाभ हो रहा है। इसमें से ऑप्शन नंबर बी सही था। जिसका भी ऑप्शन नंबर बी आ रहा था उन लोगों का सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। आपके स्क्रीन पर है क्वेश्चन नंबर 7, इसे सॉल्व कीजिए आप लोग। सौरभ ने 30 किलोग्राम चावल 10 रुपये प्रति किलोग्राम की दर पर खरीदे और 35 किलोग्राम चावल 11 रुपया प्रति किलोग्राम की दर पर उसने उन दोनों को मिला दिया। तब उसे उस मिश्रण को 30% लाभ प्राप्त करने के लिए कितने रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेचना चाहिए। चलिए क्वेश्चन थोड़ा अलग टाइप में था, ध्यान नहीं दिए हम। इसमें आपसे पूछ रहा है कि किस हिसाब से उसे बेचना चाहिए कि 30% का लाभ हो जाए। किस मतलब कितने रुपए प्रति किलोग्राम की दर से उसे बेचना चाहिए। देखिए दिया है 30 किलोग्राम चावल
10 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से खरीदता है। 2 प्रकार की चावल खरीदा है, 30 किलोग्राम लिया है वो 10 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से, बहुत सस्ता है। तो कितना हो जाएगा इसका 300 रुपया हो जाएगा। और दूसरा क्या है कि वो 35 किलोग्राम लेता है 11 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से, तो 35 किलो लेता है वो 11 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से, तो 11 से गुणा करेंगे, 35 से करने में 35 होता है, 3 आएगा, सॉरी मल्टीप्लाई ही कर लेते हैं, 35 35 385 आएगा। इसका गुणा करेंगे तो 385 आएगा। टोटल कास्ट प्राइस कितना हो जाएगा, जोड़ेंगे अगर तो 685 रुपया हो जाएगा। ये टोटल कास्ट प्राइस आया, ठीक है। अब आप चाहते हैं कि आपको 30% का लाभ हो। आपको ये पता है कि कोई भी चीज़ हमेशा अपने आप में 100% होती है, ठीक है। कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है। आप चाहते हैं कि 30% लाभ हो, तो ये 100% तो है अपने आप में, आप इसका 130% चाहते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे आप 685 गुणे 130/100 कर लीजिए, ठीक है। पूरे मिश्रण का ये मूल्य है। यहाँ से 100 से कैंसिल होगा और इसे लिख सकते हैं 68.5 गुणे 13। ये आया कितने किलोग्राम का, 30 और 35 कितना होता है 65 किलोग्राम का। 65 किलोग्राम का मूल्य इतना है, तो 1 किलोग्राम का मूल्य हो जाएगा 68.5 गुणे 13/65। 13 पच्चे 65 होता है और 5 से इसे काटेंगे, 5 करने में 5, 5 त्या 15 और ये 2 3 बचेगा, 5 सत्ते 35। 13 रुपया 70 पैसा प्रति किलोग्राम की दर से बेचना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी सही है। एक क्वेश्चन आ रहा होगा समझ में। अभी और आगे क्वेश्चन है, या आप परसेंटेज जब पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है, चाय का एक उत्पादक चाय बागानों की 2 प्रकार की चाय, एक 18 रुपया प्रति किलोग्राम वाली तथा दूसरी 20 रुपया प्रति किलोग्राम वाली 5:3 के अनुपात में मिश्रित करके चाय तैयार करता है। तदनुसार यदि वह उस मिश्रित चाय को 21 रुपया प्रति किलोग्राम की भाव से बेचे तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा। क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। देखिए ये भी 2 प्रकार की चाय लिया है, पहला दूसरा। अब तो आप लोग शायद प्रैक्टिस कर चुके हैं, कर लेते हैं ऐसे क्वेश्चनों को, कर ले जाएंगे। पहला है 18 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से और दूसरा है 20 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से, और इसे वो मिलाया है किस अनुपात में, 5:3 के अनुपात में। इसे 5 तो इसे 3, ये हो जाएगा 18 पचे 90, 20 तिहाई 60 रुपया। टोटल जो कास्ट प्राइस होगा 150 रुपया हो जाएगा, ठीक है। टोटल कास्ट प्राइस कितना हुआ 150 रुपया। अब वह उस मिश्रित चाय को 21 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से बेचना चाहता है, तो जो सेलिंग प्राइस होगा कितना बेचेगा वो, 5 और 3 8 किलो बेचेगा। 8 किलो बेचेगा 21 के हिसाब से, तो 8 के में 8 8 19 16, 168 रुपये में बेचेगा। 150 में खरीदा, 168 में बेच रहा है, तो 16 रुपये का फ़ायदा हो रहा है, सॉरी 18 रुपये का फ़ायदा हो रहा है। कितने से, 150 से और गुणे 100 करेंगे, 100 से कैंसिल, 5 त्या 15, 5 दूनी 10, 3 छक 18, 6 दूनी 12%। 12% का उसे क्या होगा, लाभ होगा। इसका ऑप्शन नंबर डी सही था। जिन लोगों का ऑप्शन नंबर डी आ रहा था उन लोगों का सही है। चलिए अब अगले टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। जब पहली वस्तु की मात्रा बढ़ाई या घटाई जाए तो उस कंडीशन में हम लोग कैसे करते हैं सवाल को, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है, आपकी स्क्रीन पे दिया गया है, आप लोग साथ देख लीजिए, एक बार पढ़िए। देखिए दिया है, एक मिश्रण में अम्ल और पानी की मात्रा का अनुपात 1:3 है। यदि उसी मिश्रण में 5 लीटर अम्ल और डाल दिया जाए तो मिश्रण का अनुपात 1:2 हो जाता है। तदनुसार उस नए मिश्रण में की कुल मात्रा कितने लीटर थी, ठीक है। कहा जा रहा है एक मिश्रण है जिसमें अम्ल और पानी का अनुपात 1:3 है। अम्ल को एसिड कहते हैं और पानी को वाटर कहते हैं। अम्ल और पानी का जो अनुपात है वो 1:3 है, मतलब 1 किलो अम्ल है तो 3 किलो पानी है, 1 लीटर अम्ल है तो 3 लीटर पानी है। इसके बाद कहा जा रहा है यदि उस मिश्रण में
5 लीटर अम्ल और डाल दिया जाए, 5 लीटर अम्ल डाल रहे हैं ये, ठीक है। तो जो नया अनुपात है वो कितना हो जाता है, 1:2 हो जाता है। यहाँ तक समझ रहे हैं आप लोग। तदनुसार उस नए मिश्रण में कुल मात्रा कितने लीटर है, मतलब वो जो मिश्रण का कुल मात्रा था वो कितना था। अब देखिए, इसको लगाने के 2 तरीके होते हैं, या तो आप यक्स मान के लगा लीजिए, या तो बिना यक्स माने लगाएंगे तो ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहता है, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान ये रखना है कि क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि अम्ल मिलाया जाता, ठीक है, ना कि पानी मिलाया गया। पानी की मात्रा तो सेम होनी चाहिए, पानी बदला ही नहीं है, लेकिन यहाँ देखिए पानी 3 लीटर था और 2 लीटर हो गया। पानी हमें क्या करना है, सेम रहना चाहिए, पानी हमें सेम करना है। तो पानी को अगर बराबर करना है तो इसमें 2 से गुणा कर लेंगे और इसमें करेंगे 3 से गुणा। अब देखिए, इसमें अगर 2 से गुणा करते हैं तो 2 × 2 हो जाएगा और 3 दूनी 6 हो जाएगा। इसमें 3 से गुणा करेंगे तो 3 होगा, 3 दूनी 6 होगा। इतना समझ रहे हैं आप लोग, ठीक है। देखिए, अब पानी की मात्रा क्या है, बराबर है, अम्ल कितना बढ़ रहा है, 1 अनुपात में बढ़ रहा है। तो 1 अनुपात बढ़ रहा है, तो क्वेश्चन में कितना बढ़ रहा था, 5 लीटर। तो 1 का मतलब 5 लीटर। अब टोटल आपको पूछा गया शुरुआत में अम्ल कितना था, तो अम्ल नहीं पूछा गया, मिश्रण कितने लीटर था। तो देखिए, शुरुआत में 2 लीटर अम्ल और 6 लीटर वाटर, टोटल कितना हो गया, 8 लीटर। तो 1 का मतलब 5, तो 8 का मतलब 5 × 8 बराबर 40 लीटर। शुरुआत में जो हमारा मिश्रण था वो कितना था, 40 लीटर। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको। एक बार कमेंट कीजिए आप लोग। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10th वाला आपके सामने है, हम भी सॉल्व कर रहे हैं, आप भी कीजिए, ठीक है। दिया गया है पानी तथा ग्लिसरीन के 24 सीसी के मिश्रण में उसके आयतनों का अनुपात 1:3 है। तदनुसार उस मिश्रण में कितना सीसी पानी और मिलाया जाए कि उसमें पानी तथा ग्लिसरीन के आयतनों का अनुपात 2:3 हो जाए। देखिए, सीसी का मतलब क्यूबिक सेंटीमीटर होता है, जो कि आयतन नापने में काम आता है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। पानी तथा ग्लिसरीन के 240 सीसी के मिश्रण, मतलब टोटल मिश्रण जो शुरुआत में था 240 लीटर था, उनके आयतनों का अनुपात 1:3 था। पानी था मतलब वाटर था, और ग्लिसरीन को जी लिख लेते हैं, ठीक है। शुरुआत में अनुपात कितना था, 1:3 था। अब कहा जा रहा है उस मिश्रण में कितना पानी और मिलाया जाए कि पानी तथा ग्लिसरीन का अनुपात 2:3 हो जाए, मतलब पानी और ग्लिसरीन का अनुपात 2:3 हो जाए। देखिए, पानी मिलाया जा रहा है ना, ग्लिसरीन नहीं, और यहाँ ग्लिसरीन सेम दिया तो हमें कुछ करना ही नहीं है। देखिए, शुरुआत में टोटल कितना मिश्रण था, यहाँ 4 था, लेकिन क्वेश्चन में आपको कितना दिया, 240 सीसी। 4 का मतलब 240 सीसी, तो 1 का मतलब 240 सीसी बटे 4 मतलब 60, ठीक है, 60 लिख लेते हैं। 1 का मतलब 60 हुआ, तो कहा गया कितना लीटर पानी मिलाया गया, तो पानी कितना मिलाया गया, 1 था 2 हो गया, यानी कि 1 लीटर मिलाया गया। 1 अनुपात का मतलब 60 दिया, यानी कि 60 सीसी होगा, ठीक है। 60 सीसी पानी मिलाया गया इसमें। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। जिन लोगों का बी आ रहा था उन लोगों का सही है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। एल्कोहल और पानी के 1 लीटर के मिश्रण में पानी 30% है। उस मिश्रण में कितना एल्कोहल और डाला जाए कि पानी की प्रतिशतता 15% हो जाए। का जरा एल्कोहल और पानी के मिश्रण में 30% पानी है, एल्कोहल है और वाटर है, जिसमें अच्छा एक चीज़ याद रखिए आप लोग, कोई भी चीज़ अपने आप में क्या होता है, 100% होता है। अगर इसमें से 30% पानी है तो एल्कोहल कितना है, 70% है, ठीक है। तो 30% अगर यहाँ पानी है तो एल्कोहल कितना है, 70% है। आप लिख सकते हैं 30 और 70, 0 0 से भी कैंसिल हो सकता है, मतलब 7 और 3 के अनुपात में है। अब आपसे कहा जा रहा है कि मिश्रण में कितना एल्कोहल और डाल दिया जाए कि पानी की प्रतिशतता जो है 15% हो जाए। कितना एल्कोहल और डाला जाए, एल्कोहल कितना डाला जाए कि पानी की प्रतिशतता 15% हो जाए। मतलब अगर 15 पानी होगा तो 85 क्या होगा, एल्कोहल हो जाएगा। अगर 5 से काटते हैं, 5 × 15
5 से इसे अगर काटते हैं तो ये 17 आएगा, 17 पचे 85 होता है, 17 आएगा। ठीक है, कितना क्या मिलाया जाए, पानी और मिला, एल्कोहल कितना मिलाया जाए। देखिए एल्कोहल मिलाया गया, पानी तो मिलाया नहीं गया, और पानी की मात्रा भी सेम है तो हमें कुछ करना ही नहीं इसमें। थोड़ा सा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। देखिए एल्कोहल और पानी के 1 लीटर के मिश्रण में, मतलब शुरुआत में मिश्रण कितना था, 1 लीटर था, यहाँ कितना है 10। 10 का मतलब 1 लीटर, 1 लीटर को हम कह सकते हैं 1000 मिलीलीटर, क्योंकि जितने भी ऑप्शन है आपके मिलीलीटर में दिए। तो 10 का मतलब 1000 मिलीलीटर, और कितना अल्कोहल मिलाया जा रहा है यहाँ पर, 7 था, 10 हो गया, कितना मिला, 17 हो गया, कितना मिलाया जा रहा है, 10 लीटर मिलाया जा रहा है। तो 10 का मतलब 1000 मिलीलीटर, यानी कि 1000 मिलीलीटर अल्कोहल मिलाया जा रहा है। ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया है 80% बोरिक अम्ल वाले 100 मिलीलीटर पानी के घोल में कितना पानी और मिलाया जाए कि घोल में बोरिक अम्ल 50% हो जाए। देखिए बोरिक अम्ल है और पानी है, क्या मिलाया जा रहा है यहाँ पर, पानी और मिलाया जाए, पानी मिलाया जा रहा है तो पानी को वाटर यहाँ लिख लीजिए, और बोरिक एसिड यहाँ लिख लीजिए। ठीक है, बी ए लिख लेते हैं हम लोग, बोरिक एसिड। अब इसमें कहा जा रहा है 80% बोरिक एसिड वाले 100 मिलीलीटर पानी के घोल में कितना पानी और मिलाया जाए। मतलब इस घोल में जो शुरुआत में हमारा घोल था 80% बोरिक एसिड था, तो कितना वाटर रहा होगा, 20%। अगर काटते हैं तो 20 से 20 एक 20, 20 चौक 80, 1:4 के अनुपात में वाटर और बोरिक एसिड था। अब कहा जा रहा है कि इस घोल में कितना पानी और मिलाया जाए कि बोरिक अम्ल जो है वो कितना हो जाए, 50% हो जाए। मतलब बोरिक एसिड 50 हो जाए, ये भी 50 हो जाए, काट देंगे तो 1:1 के अनुपात में हो जाए। अब आप यहाँ ध्यान दीजिए, क्या मिलाया जाए, पानी मिलाया जाए। तो बोरिक एसिड तो हमारा सेम होना चाहिए, तो इसमें हमें क्या करना चाहिए, 4 से गुणा करना चाहिए। 4 से गुणा करेंगे, 4 × 4, 4 × 4 होगा। इतना समझ रहे हैं। अब देखिए बोरिक एसिड की मात्रा सेम हो गई। शुरुआत में जो मिश्रण था कितना था, 100 मिलीलीटर, ये तो था, और यहाँ पर कितना है, 5 का मतलब 100 मिलीलीटर, तो 1 का मतलब 100/5 मतलब 20 मिलीलीटर। 1 का मतलब 20 मिलीलीटर। कितना पानी मिलाया जा रहा है यहाँ पर, 3 रेशियो, तो 3 का मतलब हो जाएगा 20 × 3 बराबर 60 मिलीलीटर। तो पानी की जो मात्रा थी वो क्या थी, 60 मिलीलीटर। 60 मिलीलीटर पानी और मिलाया गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 13 को। क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया है 30% अल्कोहल घोल के 30% अल्कोहल घोल के 6 लीटर में 1 लीटर शुद्ध अल्कोहल मिलाया गया। घोल में जल की प्रतिशतता क्या होगी। ये क्वेश्चन अलग टाइप का। ठीक है, 30% अल्कोहल घोल के 6 लीटर में 1 लीटर शुद्ध अल्कोहल मिलाया गया, घोल में जल की प्रतिशतता है। देखिए कहा जा रहा है कि 6 लीटर का कोई मिश्रण है जिसमें 30% क्या है, अल्कोहल है। तो 6 लीटर का अगर घोल है कोई, 30% अल्कोहल है, तो 6 × 30/100 करेंगे। 1 0 6 × 18 मतलब 1.8 लीटर क्या है इसमें, 6 × 18 10 से भाग देंगे तो 1.8 आएगा। इसमें 1.8 लीटर अल्कोहल है। ठीक है, इस घोल में 1.8 लीटर अल्कोहल है। 1 लीटर और मिला दिया गया अल्कोहल, तो अल्कोहल की पूरी मात्रा कितनी हो जाएगी, 2.8 लीटर हो जाएगी। अच्छा, शुरुआत में कितना था मिश्रण हमारे पास, 6 लीटर। 1 लीटर अल्कोहल जब मिलाया गया होगा तो मिश्रण कितना हो गया, 7 लीटर हो गया। अब इस 7 लीटर के मिश्रण में 2.8 लीटर अल्कोहल है, तो कितना वो होगा, क्या नाम है, पानी। 2.8 को इसी में से माइनस कर लीजिए, ये 2 होगा, और ये 6 में से 2 जाएगा तो 4 होगा। 4.2 लीटर क्या है, वाटर है। कितने में से, 7 लीटर। टोटल 7 लीटर का मिश्रण हो गया, गुणे 100 करेंगे, 7 × 6 42, और ये 0.6 गुणे 100 जब करेंगे तो यह आएगा 60%। 60% इसमें क्या था, पानी था। ठीक है, इसमें 60% पानी है। ऑप्शन नंबर सी सही है।
चलिए 14वां क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 दिया है 75 ग्राम चीनी के घोल में 30% चीनी है। कहा जा रहा है कि चीनी के घोल में क्या क्या हो सकता है, पानी और चीनी हो सकता है। अच्छा पूरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। तदनुसार उस घोल में कितनी चीनी और मिलाई जानी चाहिए कि घोल में चीनी का प्रतिशत 70 हो जाए। देखिए चीनी मिलाया जा रहा है, यानी कि चीनी को शुगर कहते हैं और वाटर कहते हैं। कहा जा रहा है कि 75 ग्राम चीनी के घोल में 30% चीनी है, चीनी 30% है तो पानी कितना होगा 70%, मतलब ये रेशियो क्या होगा 3:7 होगा। ठीक है, उसके बाद में कहा जा रहा है इसमें कितना चीनी और मिला दें कि चीनी का प्रतिशत 70 हो जाए, मतलब चीनी 70 हो जाए और पानी 30 हो जाए। तो यहाँ से ये 0 भी काट लेंगे। ठीक है, अब देखिए इसमें चीनी मिलाया गया ना कि पानी मिलाया गया, तो पानी की मात्रा को हम बराबर कर लेते हैं। इसमें 3 से गुणा और इसमें 7 से गुणा करते हैं। जब गुणा करेंगे तो 3 त्रिका 9 और 7 त्रिक 21, ऐसे ये 7 सते 49 और 7 त्रिक 21, इतना आ रहा होगा समझ में। ठीक है, शुरुआत में जो घोल था हमारा कितना था 75 ग्राम का था, यहाँ पर कितना है शुरुआत में 21 और 9 होता है 30 ग्राम। 30 का मतलब 75, तो 1 का मतलब 75/30 और कटता तो काटिए नहीं तो रहने दीजिए। ठीक है, 1 का मतलब 75/30, तो कितना बढ़ रहा है ये 40 बढ़ रहा है। 1 का मतलब अगर 75/30 है तो 40 का मतलब हो जाएगा, क्योंकि 40 लीटर ही तो चीनी मिलाया जा रहा है, तो 40 का मतलब 75/30 गुणे 40। 0 0 से कैंसिल, 3 से इसे काटेंगे अगर, 3 दूनी 6, 3 5 15, 25 चौके 100 मिलीलीटर। 100 मिलीलीटर हमें चीनी मिलाना चाहिए। ठीक है, या 100 ग्राम चीनी मिलाना चाहिए। सॉरी कहीं गलत हो रहा है इसमें, यहाँ 100 ग्राम चीनी, ऑप्शन नंबर बी सही है। यहाँ पर 100 ग्राम चीनी मिलाएंगे। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 दिया गया है एक प्रकार की मिश्र धातु में सीसा और टिन का अनुपात 5:6 है। तदनुसार उस अनुपात को 1:1 करने के लिए इस मिश्र धातु के 12.1 किलोग्राम में कितना सीसा और मिलाना चाहिए। मतलब जो हमारा मिश्र धातु है 12.1 किलोग्राम का शुरुआत में है। ठीक है, देखिए इसमें है क्या क्या, सीसा और टीना है। ठीक है, सीसा और टीना है, ये है 5:6 के अनुपात में। अब आपसे कहा जा रहा है इसमें कितना और मिला दें हम टीन की, सॉरी इसमें कितना और सीसा मिला दें कि इसका अनुपात 1:1 हो जाए। ठीक है, तो देखिए आपको यहाँ टीना क्या करना है, बराबर करना, तो इसमें 6 से गुणा करेंगे, 6 कन्नम 6, 6 कन्नम 6 होगा। अब ये बराबर है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से कहा जा रहा है टोटल पहले कितना था 12.1 किलोग्राम का, लेकिन यहाँ पर कितना है 11 किलोग्राम का। 11 का मतलब इतना, तो 1 का मतलब 12.1/11 और इसे अगर काटते हैं तो 1.1 आएगा। 1 का मतलब 1.1 और कितना सीसा मिलाया जा रहा है, एक ही अनुपात मिलाया जा रहा है, तो 1 का मतलब 1.1 किलोग्राम हमें सीसा और मिलाना चाहिए। इसमें से ऑप्शन नंबर ए सही है। तो बस आज के क्लास में इतना ही। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको क्लास कैसा लगा, और आप लोग व्हाट्सएप का लिंक दिया गया वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अब कल इसी टाइम शाम को 8 बजे।